हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कंपनी के लेखे पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने अंशों को कटौती पर निर्गमन, अंशों को समूल पर निर्गमन कैसे किया जाए और अंशों को कटौती पर निर्गमन कैसे किया जाए और इसके संबंध में क्या लेखे किए जाते हैं, इसको देखा था। आज अब हम लोग देखेंगे अंशों को प्रीमियम पर कैसे निर्गमित किया जाए। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन की बात जहाँ तक है तो प्रीमियम को पहले आपको समझना है। प्रीमियम क्या है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि जो अंश की फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से उसको ज़्यादा पर निर्गमित करना। अर्थात किसी अंश का मूल्य मान लीजिए 10 रुपये है तो उसको 10 रुपये से ज़्यादा 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, है ना। तो जब ज़्यादा पर निर्गमित किया जाए तो वह क्या कहलाएगा? प्रीमियम। जिस तरह से कटौती का लेखा किसके साथ? आवंटन के साथ आप लोगों ने किया था। यदि कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है कि कटौती की राशि को प्रथम याचना के साथ इंक्लूड किया जाए, इसी तरीके से यदि आप प्रीमियम पर निर्गमन के संबंध में प्रीमियम किस पर दिखाया जाए इसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है तो आपको प्रीमियम को भी अलाटमेंट के साथ दिखाना है, आवंटन के साथ दिखाना है। तो आइए देखते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जाएगा तो इसकी एंट्री क्या होगी ये देखिए। आप ये मान लीजिए कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई है कि हमको कहाँ लेखा करना है, तो आपको शेयर अलाटमेंट में करना है। तो एप्लीकेशन की जो शुरुआत की 2 एंट्री होती हैं वही होंगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इस एप्लीकेशन मनी को आप क्या करेंगे? पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको हमने पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद अलाटमेंट ड्यू होगी, उसी समय प्रीमियम का लेखा किया जाएगा। डिस्काउंट में क्या करते थे? डिस्काउंट क्योंकि कंपनी के लिए डिस्काउंट लॉस है, 10 रुपये वाले अंश पर हमको 9 रुपये 8 रुपये मिल रहा था, तो 1 या 2 रुपये कंपनी को लॉस हो रहा था, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे थे। यहाँ हमको 10 रुपये वाली वस्तु के लिए 12 रुपये मिल रहा है, अर्थात 2 रुपये का हमको फ़ायदा हो रहा है। और जब आपको पता है फ़ायदा होगा तो क्या होगा? क्रेडिट किया जाएगा। क्यों? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। सभी आय को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ जो प्रीमियम है, आय है, एज ए इनकम है, प्रॉफिट की तरह दिख रही है आपको, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन होगा तो उसकी जो एंट्री होगी, तो एंट्री क्या होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। वो होगी शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना आप करते थे, एक एंट्री और बढ़ जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना, इंक्लूडिंग या विद including security premium,
सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मान लीजिए कि एक अंश का मूल्य 10 रुपये है और कुल 1000 अंश हैं। अब उसमें अलाटमेंट का जो है 2-3 रुपये है, जिसमें 1 रुपये प्रीमियम का है, तो कुल मिलाकर के 2 रुपये अलाटमेंट का, 1 रुपये प्रीमियम का, टोटल 3 रुपये हुआ। तो कुल मिलाकर के हमको अलाटमेंट की मैं बात करूं तो अलाटमेंट पे हमको 2 रुपये की दर से टोटल चाहिए था 2000 रुपये। शेयर कैपिटल हमारी कितनी चाहिए थी? 2000 रुपये। 1 रुपये हमको क्या चाहिए था? प्रीमियम का। तो 1 रुपये प्रीमियम, टोटल हमारा कितना? 3000 रुपये। अलाटमेंट हमको कितना चाहिए? 3000। इस तरह से इसको आपको रखना है। तो इस अमाउंट पर अभी आप फोकस ना करें, आप एंट्री को समझने का प्रयास करिए। शेयर अलाटमेंट अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल मनी ड्यू होती तो आप ऐसा करते थे, वही अब भी करना है। अभी आपको क्या करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि फायदा हो रहा है इसलिए आप क्रेडिट में दिखाया आपने टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक एंट्री इसमें बढ़ जाएगी। अब जब आपको अमाउंट मिलेगा तो जो मिलता था वही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट आपको ये अलाटमेंट का रखना है क्योंकि हमको 3000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 3000 रुपये रखा जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़े इजी वे में आपको समझ में आएगा। जैसे कह दिया जाए कि एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 5000 अंश निर्गमित किए। ये ₹2 आवेदन पर ₹4 ₹2 प्रीमियम सहित आवंटन पर एवं शेष अंतिम याचना पर देय थे। सभी राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक लेखे कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। एंट्री की बात करें तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? कितना रुपए? ₹2 आवेदन पर मिल रहा है, तो आप क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखिए कितना मिला? ₹2 की दर से, एक अंश पर ₹2 तो 5000 अंश पर टोटल कितना? 10,000 रुपये प्राप्त हुए। ये हो गया। अब इस अमाउंट को आप क्या करेंगे? पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टोटल हमने 10,000 रुपीज़ क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए, अब अगली एंट्री करेंगे। अगली एंट्री क्या होगी, इसको करेंगे 4 रुपये प्रीमियम सहित। नीचे हो सकता है ना आए, तो आप लोग इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। इसको नोट करना चाहते तो नोट क्या करना आपको पता है, एंट्री तो आप कर ले रहे हैं बड़े आसानी से। अगली प्रीमियम की एंट्री करेंगे। प्रीमियम ड्यू होगा, मांगा जाएगा, तो आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टोटल 4 रुपये है, तो अर्थात अलॉटमेंट हमारा कितना है, 4 रुपये, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल 2 रुपये है, तो कुल मिलाकर 2 रुपये, 5 दूनी 10,000 रुपये आपका क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी हुई। 4 रुपये है टोटल, 2 रुपये प्रीमियम हो गया, तो 2 रुपये बचा अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट हमको 10,000 रुपये चाहिए, प्रीमियम हमको 10,000 चाहिए। टोटल 4 रुपये की दर से कितना आपको चाहिए, 20,000। इतनी हमने ड्यू की, तो आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद या इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी आपको पैसा जब मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना आपको मिलेगा टोटल, 20,000, तो आप 20,000 रुपये यहाँ दिखा देंगे, हमको 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। अब बचा है अंतिम याचना पर, तो कुल मिलाकर 10 रुपये है, 2 रुपये प्रीमियम सहित हो गया, तो 4 2 6, कुल मिलाकर 12 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 2 रुपये प्रीमियम हटा दे तो 2 2 4 बचा 6 रुपये। 6 रुपये अंतिम याचना पर है, तो आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने में करेंगे, 6,000 रुपये में करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, 6 रुपीज़ बचा है, तो 30,000 रुपये हो गया। फिर वो आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 30,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो गई। तो इस तरह से इसको करना है। आपके पास अगर बुक है तो बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। और एक मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ जिसको आपको करना है। मैं यहाँ बस जो क्वेश्चन है वही है, मैं इसमें अमाउंट चेंज कर दे रहा हूँ। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 5,000 अंश निर्गमित किए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको इजी कर रहा हूँ। 5,000 रुपये 5,000 अंश 2 रुपये प्रीमियम पर, 2 रुपये प्रीमियम पर निर्मित किए। ₹2 प्रीमियम पर निर्मित किए। ए 2 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रीमियम सहित। अब देखिए 100 रुपये वाली चीज़ को, सॉरी यहाँ 20 रुपये कर दीजिए, आपके लिए आसानी होगी। यहाँ 20 कर दीजिए, यहाँ 40 कर दीजिए, है ना। अब प्रीमियम आप यहाँ 20 कर देंगे। तो एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 5,000 अंश 20 रुपये प्रीमियम पर निर्मित किया था। 100 रुपये वाली चीज़ को 120 रुपये में निर्मित किया। और ये 120 रुपये 2 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर, अर्थात 20 रुपये आवंटन का, 20 रुपये प्रीमियम का। और शेष अंतिम याचना पर देखिए टोटल हमको 120 मिलना था, 40 20 60 मिला। अभी 60 क्या होगा अंतिम याचना पर, तो उसको आप अंतिम याचना पर 60 रुपये रखेंगे।
और इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। अगले वीडियो में हम लोग कॉल इन एरियर की स्टडी करेंगे। कॉल इन एरियर का मतलब, अभी तो यहाँ देखिए सभी राशियाँ प्राप्त हो गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास 10, 20, 50, 100 अंश थे, वो भुगतान नहीं कर पाएंगे, वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो क्या एंट्री होगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।